तवायफ जो बनी हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म प्रोड्यूसर संजय दत्त से है गहरा नाता। आइए आज हम आपको इस वीडियो में उस महिला के बारे में बताते हैं जो कोठे पर जन्मी थी फिर भी काफ़ी बड़ी प्रोड्यूसर बनी थी। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी जद्दन बाई इलाहाबाद की मशहूर तवायफ हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने उनके कोठे उजाड़े तो वह फिल्मों की तरफ आईं और इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम कमाया। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज़ हीरा मंडी की रिलीज़ के बाद से तवायफों को लेकर रोज़ रोज़ नई कहानियां सामने आ रही हैं। हिंदी सिनेमा जगत की कई एक्ट्रेसेस के नाम निकलकर सामने आए जो तवायफों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इनमें नीतू सिंह, सायरा बानो और नरगिस का नाम शामिल है। बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी मां या किसी की नानी तवायफ रही हैं, लेकिन आज वह सिनेमा जगत के बड़े नाम हैं। ऐसे के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जो खुद इस पेशे से निकल कर आईं और पहली महिला प्रोड्यूसर बनी। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की नानी यानी कि नरगिस की मां, जो पेशे से एक तवायफ। नरगिस की मां ही नहीं, उनकी नानी भी तवायफ थी। उनके सफ़र के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तवायफ शब्द को लोग गलत तरीके से सोचते हैं, लेकिन इस पेशे का असली मतलब कला से जुड़ा होता था। तवायफों नवाबों और अमीर ख़ानदानों के मर्दों को तहजीब, शायरी आदि सिखाया करती थी। इन तवायफों में एक नाम जद्दन बाई का भी था जो इलाहाबाद के एक कोठे पर पैदा हुई थी। उनकी माँ भी एक तवायफ थी जिनका नाम दिलीपा बाई था। जद्दन बाई अपनी गायकी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थीं, लेकिन किस्मत ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं लिखा था। वो इस पेशे से निकलकर हिंदी सिनेमा की ओर पहली प्रोड्यूसर बनी थी। साल 1857 की बात है जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ, आगरा, दिल्ली और लाहौर में अपने पैर जमा लिए थे और तभी से तवायफों का बुरा वक्त चालू हो गया था। तवायफों को नाचने वाली कहा जाने लगा। कुछ साल बीते साल 1890 में इन्हें प्रोड्यूस्ड घोषित कर दिया गया। उनके कोठे बदनाम होने लगे। जो हुनर वाले थे वो अपने काम खोजने लगे। जद्दन बाई की गायकी बहुत मशहूर थी। वह कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के साथ गज़लें रिकॉर्ड किया करती थीं। वह अलग अलग जगह जाकर शाही महफिलों में परफॉर्म करने लगीं। फिर साल 1933 में कुछ हुआ कि जद्दन बाई की किस्मत बिल्कुल ही बदल गई। उनके हुनर के कद्रदान मिल गए और उन्हें फिल्म राजा गोपीचंद में काम करने का मौका भी मिल गया। इस फिल्म में जद्दन बाई ने मां का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने प्रेम परीक्षा, सेवा सदन में काम किया। ऐसे ही उन्होंने इंडस्ट्री में पैर जमाए और फिर वह अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया जिसका नाम था संगीत फिल्म। इसके बाद वो म्यूजिक कंपोजर भी बन चुकी थी। बता दें कि नरगिस को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाली कोई और नहीं, जद्दन बाई ही थी। उन्होंने अपनी निर्मित फिल्म तलाशी इश्क में नरगिस को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेसेस काम करवाया था। इसके साथ ही नरगिस का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया था। बता दें कि नरगिस मां यानी जद्दन बाई ये 3 शादियां की थी। इनका ही नहीं, इनके लिए 2 लोगों का इस्लाम अपनाया था। पहली शादी गुजराती बिजनेसमैन नरोत्तमा दत्त खत्री से हुई थी। इन्होंने जहन्नन बाई से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था। दोनों का एक बेटा हुआ था जो फिल्म प्रोड्यूसर बने। जद्दन बाई ने दूसरी शादी हारमोनियम जाने वाले उस्ताद जी से की थी। उनसे भी उन्हें एक बेटा हुआ जो बड़ा होकर एक्टर बना। इसके बाद जद्दन बाई ने तीसरी शादी की थी। इस बार उनके पति का नाम उत्तम चंद त्यागी था जिन्होंने इस्लाम कबूला था। इसके साथ ही जद्दन बाई की जो बेटी हुई उसका नाम था नरगिस। बनारस की मशहूर तवायफ थी नरगिस की मां। कर्ज उतारने के लिए बेटी से फिल्मों में काम करवाया। जानिए संजय दत्त की नानी की दिलचस्प कहानी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही नरगिस की मां जद्दन बाई बनारस की मशहूर तवायफ थीं, जो बाद में देश भर में अपने गाना गाने के लिए जानी जाती। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई हीरा मंडी की कहानी आज़ादी की जंग लड़ते हुए भारत में अपने कोठे के लिए मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी की कहानी है, जहाँ की तवायफें नवाबों के लिए महफिलें सजाने का काम करती थी और अपने संगीत और नृत्य के लिए मशहूर हुआ करती। तवायफों के गाने सुनना नवाबों की शान हुआ करती थी। हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य की विरासत को सहेजे रखने वाले तवायफ कल्चर का ब्रिटिश राज में पूरा नक्शा बिगड़ गया था, लेकिन कोठे में बॉलीवुड को भरपूर टैलेंट दिया था। ऐसे ही एक तवायफ की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं जो बॉलीवुड की पहली म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनी थी। नाम है जिनका जद्दन बाई, जो कि है संजय दत्त की नानी। जद्दन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दिलीपा बाई थीं जो इलाहाबाद प्रयागराज की सबसे मशहूर तवायफ थीं और पिता थे मियाँ जान जिन्हें जद्दन बाई के नाम से भी जाना जाता था। महज 5 साल की उम्र में ही खो दिया था।
कोठे पर पली बढ़ी जद्दन ने गायकी और नृत्य का हुनर उनकी माँ से मिला था। वह कोठे पर रहकर बड़ी ज़रूर हुई थी, लेकिन उनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गज़लें पेश की जाती थी। जद्दन बाई ने माँ लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कोठे की कमान संभाली थी और माँ से भी ज़्यादा मशहूर हो गई। नरगिस की माँ ने की थी 3 शादी। पहली शादी उन्होंने गुजराती हिंदू बिजनेसमैन नरोत्तम दास से की थी। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के बाद नरोत्तम जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। सालों बाद बेटे को अकेले पालकर उसके बाद कोठे पर हारमोनियम बजाने वाले मसाद मीर खान से जद्दन ने दूसरी शादी की। इससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ था। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद जद्दन बाई ने लखनऊ के एक रईस परिवार में मोहन बाबू से तीसरी बार शादी रचाई थी। जद्दन बाई और मोहन बाबू की एक बेटी हुई जिसका नाम नरगिस था। जद्दन बाई ने कुछ सालों बाद कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता जाने की ठानी। उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्ढू खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजाने के लिए बुलाया करते थे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गज़लों को रिकॉर्ड करवा ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें लाहौर की फोटो जोन कंपनी में साल 1933 में फिल्म भी ऑफर हुई थी। इस फिल्म में वह काम करने के लिए एक्टिंग की दुनिया में आ गई थी। उन्होंने आगे इंसान या शैतान जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद परिवार के साथ मुंबई पहुंच गईं। जद्दन बाई ने साल 1935 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, जिसकी पहली फिल्म तलाशे इश्क थी। जद्दन बाई को फिल्में बनाने पर काफ़ी नुकसान हो रहा था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और वह कर्ज में डूबी जा रही थी। जद्दन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलना पड़ा और जद्दन बाई ने अपने ऊपर चढ़े सारे कर्जे को उतारने के लिए नरगिस से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने को कहा था। महज 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली, लेकिन जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद हो गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जब जद्दन बाई के बेटे अख्तर हुसैन ने फिल्म दरोगाजी बनाई तो जद्दन बाई के खुद फिल्म में सभी डायलॉग लिखे थे। साल 1949 में रिलीज हुई ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 को कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया था। जब नरगिस की मां का निधन हुआ उस समय सभी फिल्में शूटिंग रोक दी गई थी और स्टूडियो 1 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त और उनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त अपने ज़माने के टॉप स्टार रह चुके हैं। दोनों ही अपने दम पर एक्टिंग के लिए फेमस हुए थे। नरगिस सिर्फ एक्टिंग की नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी बॉलीवुड में रानी मानी जाती थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में नरगिस की माँ भी कुछ कम नहीं थी। इसीलिए नरगिस की माँ एक तवायफ थी। शायद आपको पता है या नहीं कि नरगिस की माँ एक तवायफ थी। आज हम आपको मशहूर तवायफ से रूबरू कराने जा रहे हैं। कोलकाता में जन्मी नरगिस का पालन पोषण एक कोठे में हुआ था। उनकी माँ एक ऐसी तवायफ थी जिनके गाने सुनने के लिए लोग मुगलों की शान माना करते थे और एक कोठे से भारत की पहली महिला संगीतकार भी मिली थी। उस समय तवायफ के पैसे से ज़्यादा बुरा लड़कियों को फिल्मों में काम करना माना जाता था। जद्दन बाई के नाती हैं संजय दत्त। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर बनी और वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस की माँ जद्दन बाई थी। उसी जद्दन बाई के नाती हैं संजय दत्त। संजय दत्त की नानी इतनी खूबसूरत और आवाज़ की जादूगर थीं कि उनसे शादी करने के लिए 2 ब्राह्मणों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। जद्दन बाई खुद अपनी माँ की बदौलत ही तवायफ बनी थी। बात 1892 के गुलाम भारत की है, जब इलाहाबाद के कोठों की मशहूर तवायफ दिलीपा बाई के घर पर जद्दन बाई का जन्म हुआ। माँ के नक्शे कदम पर जद्दन बाई भी ठुमरी और गज़लें सुनाने लगी। इनकी आवाज़ की दीवानगी ऐसी थी कि इन्हें सुनने के लिए ब्राह्मण परिवारों के नौजवान इनसे शादी करने के लिए परिवार छोड़कर इस्लाम धर्म तक कबूल करने को तैयार हो गए थे। दिलीपा बाई के गांव पहुंचे लोगों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग आईं, लेकिन उन लोगों ने दिलीपा बाई को कोठे में बेच दिया। यहाँ उनकी शादी सारंगी वादक मियाँ जान से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी जद्दन बाई हुई। जब गायकी में उतरी जद्दन बाई को माँ से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिला। इन्हें सुनने के लिए पहुँचे ब्राह्मण परिवारों के नरोत्तम ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म तक कबूल कर लिया, जिससे इन्हें एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ।
चंद सालों में ही नरोत्तम इन्हें छोड़कर चला गया और कभी लौटा ही नहीं। सालों बाद ही कोठे पर हारमोनियम बजाने उस्ताद से इन्होंने शादी कर ली। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक नज़र में इनके दीवाने हो जाया करते थे लोग। यही हाल हुआ लखनऊ के रईस मोहन बाबू का, जो निकले लंदन के लिए और लेकिन जद्दनबाई से मिलकर सब कुछ छोड़ बैठे। मोहन बाबू ने अब्दुल रशीद बनकर जद्दनबाई से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटी नरगिस हुई। जद्दनबाई भी कोठे से निकलकर संगीत सीखने के लिए पहुंच चुकी थी। इनकी गाई गज़लों को यूके की म्यूज़िक कंपनी रिकॉर्ड करने के लिए ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिलों में बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशन में जद्दनबाई की आवाज़ देश भर के लोगों को दीवाना कर रही थी। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी में फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला था। चंद फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया और इसके बाद परिवार के साथ सपनों के शहर मुंबई पहुंच गई, जहां इन्होंने बड़े स्तर पर फिल्में बनाना शुरू किया। यहां उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाश इश्क इनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में जद्दनबाई ने अभिनय करने के लिए म्यूज़िक कंपोज भी किया था। इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कोई महिला म्यूज़िक कंपोज कर रही थी। साल 1935 की फिल्म में उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया। प्रोडक्शन कंपनी से कर्ज उतारने के लिए लगातार नरगिस को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1940 में जद्दनबाई की प्रोडक्शन भारी नुकसान में पहुंच गई, जिसके वजह से जद्दनबाई को फिल्मों का काम बंद करना पड़ा, जिसके बाद फिल्मों में काम करना बंद हो गया। आखिरकार 8 अप्रैल 1949 को जद्दनबाई कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गईं। वहीं नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। वह अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा अफसोस उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी। उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई थी और उन्हें भी अपनी मां की जद्दनबाई कब्र के पास ही दफनाया गया। यह इतना ही नहीं, लेकिन बेटी के स्ट्रगल लाइफ की खूबसूरत कहानी। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा बताना हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, बाद में फिल्मी दुनिया से दूरियां बना ली। अपने घर संसार की तरह उनका ज़्यादा ध्यान हो गया था। नरगिस 3 बच्चों की माँ थी, प्रिया दत्त, नम्रता दत्त और संजय दत्त। उन्हें बेहद प्यारे थे तीनों बच्चे। वहीं संजय दत्त उनके काफ़ी ज़्यादा लाडले हुआ करते थे। ऐसे में संजय दत्त की बहन नम्रता एक बार बता रही थी कि नरगिस के बार बार संजू को लेकर शक जाहिर हुआ कि संजय दत्त गे तो नहीं हैं। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे, ऐसे में उनकी हर डिमांड पूरी हो जाया करती थी। संजय दत्त ने इंटरव्यू में कहा था, वो सभी काम करने देती थी और जब मेरे पिता मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे तब वह मुझे बचाती थी। वही संजय झा को एक बार एक्ट्रेसेस बनाने की बात कर रही थी। संजय जब रात को भर घर नहीं आते थे तब नरगिस सुनील दत्त से पूछती थी, कहाँ है संजय? वो कहती थी अपने कमरे में है। संजय दत्त के दोस्तों का घर पे काफ़ी आना जाना लगा रहता था। ऐसे में जब संजय दत्त के दोस्त घर आते थे तो वह उन्हें अपने कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर लेते थे। बहन नम्रता ने संजय दत्त की बायोग्राफी एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें वह बताती हैं कि बचपन का किस्सा था। उस वक्त माँ संजय के कड़े बर्ताव के साथ पेश आया करती थी, लेकिन संजू बहुत शरारती थे, हमेशा अपनी ही मनमानी करते थे। आखिरी दिनों तक बेटे संजय दत्त के लिए कपड़े डिसाइड करती थी मां नरगिस। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज़ के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी। हालांकि संजय ने उनको इतना लगाव था कि वह ऐसे समय में भी फिल्मों का प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी। बड़े पर्दे पर संजू की फिल्म रिलीज हो चुकी है। हर तरफ संजय दत्त की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की जा रही थी। ऐसे में संजू जिसके सबसे ज़्यादा करीब थे, मतलब उनकी मां नरगिस के बारे में बातें कैसे ना हो। नरगिस के अभिनय का जादू कुछ ऐसा था कि साल 1968 में जब बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो उन्हें ही चुना गया था। यहाँ आपको बता दें कि नरगिस के बचपन का नाम फातिमा रशीद था। उनका जन्म 1 जून